जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का रोल है। लेकिन अब बांग्लादेश के पत्रकार भी ये खुलासा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बाकायदा नवंबर में एक सेल तैयार किया गया, ढाका सेल उसे नाम दिया गया, करोड़ों में बांग्लादेशी टका खर्च किया जा रहा है, जिससे कि वहां के लोकतंत्र को भी, वहां की सरकार को भी, वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भी जितनी हवा दी जा सके वो हवा दी जाए। देखिए, कल बांग्लादेश के शायद यही पत्रकार थे जो हमारे साथ एक डिबेट में थे और वहाँ इन्होंने बहुत डिटेल से ये बात रखी थी और उन्होंने रखी है तो इस समय जो दोनों अखबारों पर हमले हुए थे उसके पीछे साफ लग रहा था कि ये दोनों समाचार, प्रथम ओलो और डेली स्टार और भी कई छोटे छोटे वेबसाइट्स थे जो ये बता रहे थे लंबे समय से। वो शेख हसीना ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, वो लंबे समय से इस बात को कर रहे थे कि धीरे धीरे पाकिस्तान का संपर्क हमारे देश में बढ़ा है, उसके प्रभाव से देश में हिंसा हो रही है, देश के अंदर भी हो रही थी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, हम लोगों के लिए इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय वो लाए हैं जब इस विषय को सामने लाना आवश्यक है। अन्यथा ये बात जब बेगम खालिदा जिया शासन में आई हैं तब ये स्थिति बनी है कि वहाँ आईएसआई पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है। और एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इतना वहाँ भारत विरोध वातावरण बना था कि उस समय प्रधानमंत्री को अपने सार्क के समिट की यात्रा खत्म करनी पड़ी थी और सार्क कैंसिल हो गया था, इतना वातावरण बनाया गया था। जमाते इस्लामी उन संगठनों में से है जिन्होंने प्रमुखता से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था और उसकी लड़ाई वो आज तक लड़ते आ रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए जमाते इस्लामी उनके लिए एक सबसे बड़ा हथियार रहा है। और जो आसिम मुनीर को जो इस समय पाकिस्तान में हीरो माना जा रहा है और सब कुछ के बावजूद लोग झेल रहे हैं, उसका कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि 1971 में जो कुछ हुआ उसको हमने पलट दिया है जी। ये इसके कारण वो हीरो बने हुए। अब यह है कि आईएसआई काम कर रही है, पाकिस्तान के दूतावास में आईएसआई के लोग नॉर्मल होते हैं। मूल बात होती है कि उनको टास्क क्या दिया गया है, तो वही टास्क जो मैं एक जरा वीडियो दिखा देती हूँ, फिर इसको थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगी। इस वीडियो को आप देखें, जो इस वक्त वहां पर ढाका सेल यानी कि आईएसआई जो काम कर रही है वो यही कर रही है। उस्मान हादी की मौत के बाद एक ऐसा वहां पर माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि जब तक कि जमात वहां की सत्ता पर काबिज ना हो जाए तब तक मोहम्मद यूनुस को सत्ता के शीर्ष पर बनाए रखना। इंकिलाब 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 शहीद हादी शहीद हादी, हमने सबाई हादी हबो। इसी बीच डेली स्टार के संपादक ने भी बड़ा खुलासा किया है। डेली स्टार के संपादक महफूज अनम ने कहा है कि दंगाई केवल इमारत को जलाना नहीं चाहते थे। आप गौर करिए उनके शब्दों को, वो केवल इमारत को जलाना नहीं चाहते थे, वो कर्मचारियों की हत्या करना चाहते थे। बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी अब एक दूर का सपना बन चुकी है। आप सुने डेली स्टार के संपादक को। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star. So we have entered, এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder. মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে শেখ আপনারা এখানে, আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ। आप समझ रहे हैं कि अब जंग जिंदा रहने की है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या को लेकर हर दिन नई जानकारियां आ रही हैं। दीपू दास हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आपके सामने रख रही हूं। 18 दिसंबर की रात जब भीड़ ने दीपू दास को फैक्ट्री से खींचकर मारा था, उसका सबसे क्लोज वीडियो सामने आया है। बहुत लेवल पर तफ्तीश करने के बाद अब हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना विनोद जी, ये तस्वीर वही है जो अभी हमने अनम साहब को सुना, डेली स्टार के संपादक को सुना।
अब लड़ाई केवल सच बताने की नहीं है, अब तो जंग जिंदा रहने की बन गई है। जिस तरह से दीपू दास को बेरहमी से मारा जा रहा है, वो जंग ही तो है, जिंदा रहने की जंग। देखिए, बांग्लादेश में इस समय ना कानून और व्यवस्था है, सब कुछ अराजकतावादी, कट्टरवादी, इन्हें आतंकवादी भी कहा जा सकता है, इनके हवाले है जिस तरह से इनका कंडक्ट है। और अभी अब ढाका सेल की हम लोग बात कर रहे थे। ढाका सेल देखिए, बांग्लादेश के बनने से पहले ISI वहाँ ये सेल चलाती थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को कभी जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जहाँ पंजाब का डोमिनेंस है, वो कभी वो उपनिवेश की तरह ही उससे इस्तेमाल करते थे पूरी इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो वो वहाँ पहले से ISI गतिविधियाँ चलती थी। जब शेख मुजीब की सरकार आई और बांग्लादेश बना तो उसे बंद कर दिया गया। जैसा अभी अवधेश भी कहते थे, जैसे जैसे जब भी इनकी सरकार आती थी BNP की, से खालिदा जिया की, तो ये तत्व सक्रिय हो जाते थे, जमात इस्लामी और सारे। और उसके बाद इनको पूरा खाद पानी मिला बाहर से भी, पाकिस्तान से भी और भी देशों से, और उसका नतीजा ये हुआ कि हसीना सरकार पलट गई। अब ये स्थिति बांग्लादेश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिएगा कुछ दिनों बाद वहाँ बांग्लादेश में, अभी कल एक और किसी छात्र नेता की पर गोली चलाई गई, जो मतलब मरे तो नहीं, बच गए। तो अब वहाँ ये स्थितियाँ होंगी कि कोई भीड़ मारेगी लोगों को। अच्छा, हिंदू तो निशाने पर है ही वहाँ जितने लिबरल हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब निशाने पर हैं। वहाँ आवामी लीग के बात है, महफूज अनम हिंदू तो नहीं है। हाँ, वो डेली स्टार के संपादक हैं, वो पत्रकार हैं। जब जिन्होंने खुलासा किया है ढाका सेल के ऊपर बनाई है, जो ढाका सेल का खुलासा जिन्होंने किया है, सलाउद्दीन क्या नाम है उनका, वो भी। तो ये जो पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, जो भी ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात, वो सब निशाने पर है। सब निशाने पर है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू तो टारगेट है ही। सिलहट के कानेई घाट की एक खबर आपके सामने रख देती हूँ। यहाँ पर हिंदू परिवार पर हमला हुआ। सिलहट के नायकहेल गांव में जमात ने सिर्फ धर्म की वजह से एक हिंदू परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है बांग्लादेश की। हम ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खून दिखाई देगा। मैं आ रही हूँ विनोद जी, थोड़ी ये तस्वीरें दिखाने। मैं इसी में बता रहा था, एक अखबार में आज ही, एक देश के बड़े अखबार में एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपने संवाददाता से वहाँ रिपोर्ट कराई है, और वो संवाददाता उस अखबार के हैं, मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने जो हिंदुओं की पूरी स्थिति पर डिटेल रिपोर्ट छापी है, वो पढ़ने लायक है। जो हम देख रहे हैं, ये स्थिति पूरी वहाँ पर है, बहुत ख़राब स्थिति है। और मुझे लगता है कि मतलब अब ऐसे में तो बांग्लादेश का भगवानी मालिक है, क्या कहा जाए, लेकिन भारत को जरूर इस पर कुछ न कुछ बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला करके बहुत इसका सख्त विरोध करना चाहिए विदेश मंत्रालय द्वारा, उनको चेतावनी देनी चाहिए भाई ये गलत बात, इसको रोकिए। इंडियन हाई कमीशन के बाहर तो माहौल खराब करने की वहां पर बांग्लादेश में कोशिश हो रही है। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। खुलेआम बांग्लादेश को सेक्युलर से इस्लामिक मुल्क बनाने की बात की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसाया जा रहा है। जमाते इस्लामी के नेता खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं सोमवार को बांग्लादेश के कई शहरों में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राजधानी ढाका में ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू समुदाय ने प्रोटेस्ट किया। ढाका, पोर्ट सिटी, जटगांव, खुलना और मेमन सिंह जिलों में हिंदुओं के संगठनों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। ये तस्वीरें वो हैं, एकजुटता की तस्वीरें हैं।